हे दोस्तों, मैं यशवंत इस अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 को। और दोस्तों, डेटा एनालिसिस विद पाइथन में आज हम लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट। और दोस्तों, इस सेक्शन 3 के अंदर जो है हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले टॉपिक को। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है रीशेपिंग। अब दोस्तों, यहाँ पर डेटा के साथ या फिर डेटा को किस तरीके से रीशेप करते हैं, हम यहाँ पर जो है उसके कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखो, रीशेपिंग यूजिंग स्टैक एंड अनस्टैक। अब यहाँ पर हम रीशेपिंग सीखेंगे स्टैक और अनस्टैक के साथ। मैनी अ टाइम वी गेट डेटा विद मल्टी लेवल हेडर्स कॉलम्स। अब यहाँ पर बहुत दफा या फिर कई बार हमारे पास जो हम डेटा लेते हैं उसमें मल्टी लेवल हेडर्स होते हैं जो कि कॉलम्स होते हैं। दिस डेटा इज लिटिल डिफिकल्ट टू एनालाइज इट इज। अब यहाँ पर ये जो डेटा होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको एनालाइज करना। वी मे हैव टू ब्रेक द मल्टी लेवल कॉलम्स इनटू सम रीजनेबल फॉर्मेट। स्टैक रीशेप्स द डेटा फ्रेम टू हैव वन और मोर लेवल्स ऑफ इंडेक्स। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं मल्टी लेवल कॉलम्स में, तो यहाँ पर बहुत सारे रीजनेबल फॉर्मेट्स हैं हमारे पास जो कि हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक रीशेप्स द डेटा फ्रेम टू हैव वन और मोर लेवल्स ऑफ इंडेक्स। अब यहाँ पर स्टैक रीशेप्स करता क्या है कि जो डेटा फ्रेम है अगर हमारे पास है तो उसमें एक या फिर एक से ज्यादा लेवल ऑफ इंडेक्स जो है वो उसमें दे देता है। उसके बाद लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं मिसाल यानी कि एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को जो कि है पांडास। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी एंड देन उसके बाद हमें अपना लोड करना है डेटा। अब दोस्तों, यहाँ पर इन चीजों के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। आपको यहाँ पर मैं प्रीवियस सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 1 में भी जो है मैं आपको बता चुका हूँ। बस सिंपली पुट आपको यहाँ पर जो है इन दो चीजों हैं, जो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पर जो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखो, हमें एक्सेल फाइल लोड करनी है। तो सबसे पहले हम उस लोड करके कराएंगे उसको स्टोर एक ऑब्जेक्ट या फिर एक वेरिएबल में जिसको हमने नाम दिया है df का। एंड देन उसके बाद हम लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू। एंड देन उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर पीडी। अब पीडी क्या है, पीडी पांडा का एलियस है, तो हम यहाँ पर लेंगे पीडी। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एक मेथड को यूज करेंगे जो कि है रीड अंडरस्कोर एक्सेल। अब यहाँ पर एक्सेल फाइल को यूज करने के लिए हम यहाँ पर लोड करेंगे एक्सेल को। लेकिन अगर हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं सीएसवी फाइल को या फिर मान लो जेसॉन फाइल को, तो उसके लिए हमारे पास अलग रहेगा। मतलब यहाँ पर हम जो है जो भी हमारी फाइल है जिसको हम लोड करना चाहते हैं, बस वो फाइल का नाम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मान लो अगर मैं सीएसवी लोड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अगर मान लो मैं जेसन यूज करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा रीड अंडरस्कोर जेसॉन। इसी तरह सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यूज जो है वो करना चाह रहा हूँ एक्सेल को, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया एक्सेल। एंड देन उसके बाद मेरे डेटा फाइल का नाम जो कि है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर स्टैक, ये यहाँ पर मैंने दे दिया। एंड देन उसके बाद मुझे देना है हेडर। अब हेडर के अंदर आप यहाँ पर देखो मैंने इंडेक्सिंग वैल्यूज दी है कॉलम्स की 0 1 2। अब यहाँ पर आप देखो 0 1 2 ये मैंने इंडेक्सिंग वैल्यूज दी कॉलम्स की। एंड देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ गया इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल का मतलब है इंडेक्स कॉलम, और यहाँ पर मैंने दिया है 0। यानी कि यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे और इंडेक्स नंबर 0 पे जो कॉलम्स थे वो कॉलम्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुके। तो इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पर दिया हेडर्स में इंडेक्सिंग वैल्यूज कॉलम्स की, और यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू दी हमने कॉलम्स की। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है कॉलम की स्टार्टिंग इंडेक्सिंग वैल्यू। The data we have taken 3 level of columns. The level are indexed from 0. The 0th level header 0 is name. अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है जो उसके 3 लेवल्स है, यानी कि उनके कॉलम्स है उसके 3 लेवल्स है। अब लेवल जो है यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 से हर एक इंडेक्स का। अब जो 0th लेवल यानी कि जो स्टार्टिंग वाला लेवल है जो हेडर 0 है वो है नेम वाला कॉलम, यानी कि जिसका इंडेक्सिंग वैल्यू 0 है उस कॉलम का नाम है नेम। द फर्स्ट लेवल हेडर 1 कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स अरुण एंड वरुण। अब यहाँ पर उसके बाद जो फर्स्ट लेवल है 0 लेवल हमने बात कर लिया, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल की। तो फर्स्ट लेवल जो है उसके अंदर हमारे पास कंटेन कर रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट जिसमें अरुण और वरुण आता है। उसके बाद आती है बारी सेकंड लेवल की। तो सेकंड लेवल में आता है हेडर नंबर 2, और हेडर नंबर 2 में जो है हमारे पास नाम आएंगे उन सब्जेक्ट्स के जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। The semesters are the set as the index for the data frame। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेमेस्टर्स हैं वो एक सेट है, यानी कि एक सेट ऑफ इंडेक्स है जो कि हमारे पास डेटा फ्रेम में आते हैं।
स्टैक द डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर हम डेटा को स्टैक करना सीखेंगे। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक चीज को रखना, यानी कि मान लो 1 के ऊपर 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 4 है, इस तरीके से हम स्टैकिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टैकिंग। एक के ऊपर एक के नीचे एक के ऊपर एक के नीचे इस तरीके से स्टैकिंग करना है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टैक देम। हमें अभी ये देखना है कि क्या होता है जब हम यहाँ पर स्टैक करेंगे। तो स्टैक करने के लिए हमें स्टैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने जो है हमारा ऑब्जेक्ट df, उसके साथ मैंने यूज किया स्टैक फंक्शन को। तो यहाँ पर हम लेंगे df डॉट स्टैक, और उसके बाद में जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखो नेम जो है वो स्टैक हो चुका है, नेम यहाँ पर स्टैक हो चुका है, नेम अरुण वरुण। तो ये कॉलम है हमारे पास नेम का, यानी कि जो नेम है इस नेम वाले कॉलम से दोनों नेम डिटरमिन हो रहे हैं, यानी कि अरुण और वरुण, ये दोनों जो है हमारे पास यहाँ पर डिटरमिन हो। तो ये हमने कर ली यहाँ पर स्टैकिंग थ्रू स्टैक फंक्शन। Once running the stack on the data frame, we can see that the subject column level 2 have become the raw and the data for other columns are aligned accordingly। अब यहाँ पर जब हम रन करते हैं स्टैक को डेटा फ्रेम पे, तो तब हम यहाँ पर देखते हैं जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है जो कि है लेवल 2, और वो यहाँ पर बनता है रॉ, और वहां पर जो डेटा है दूसरे अदर कॉलम्स के लिए वो जो है अलाइन होता है उसी के अकॉर्डिंगली। स्टैक कस्टम लेवल ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर हम कस्टम कॉलम्स यानी कि कस्टम लेवल ऑफ कॉलम्स को जो है वो हम यहाँ पर स्टैक करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो वी कैन सी इन द अबव आउटपुट दैट द लास्ट लेवल ऑफ द कॉलम हैज बीन टेकन फ्रॉम स्टैक बाय डिफॉल्ट। अब ये कहता है कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था ऊपर वाली एग्जांपल के आउटपुट में कि जो लास्ट लेवल था हमारे कॉलम का उसने किस तरीके से लिया था स्टैक बाय डिफॉल्ट, लेकिन वी कैन कस्टमाइज टू गेट अ चॉइस ऑफ कॉलम बाय यूजिंग पैरामीटर लेवल। अब यहाँ पर हम जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं चॉइस ऑफ कॉलम्स हमारे जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पैरामीटर्स उसके अकॉर्डिंग। जैसे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लेवल को तो हम यहाँ पर उसके हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ तो नीचे आप देखो df अंडरस्कोर स्टैक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद हमने जो है सिंपली यहाँ पर लिया है df डॉट स्टैक और लेवल हमने दिया है 1। अब यहाँ पर लेवल हमने इसलिए सेट किया क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स थे। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो लेवल 0 था इसका मतलब ये है कि नेम के बारे में बात की जा रही है, लेवल 1 था इसका मतलब हमारे पास सब चीज के बारे में इस तरीके से सो ऑन आपके पास जो है यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि लेवल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो बेसिकली लेवल कुछ भी नहीं है, लेवल जो है एक तरह की इंडेक्सिंग वैल्यूज की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास जो है ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, एंड देन फाइनली जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आया कुछ इस तरीके का। यहाँ पर आप देखो नेम जो है वो हमारे पास स्टैक है और उसी सेम नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास इसके सब्जेक्ट्स जो है वो निकल कर आ गए। एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो है सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो है नेम्स आ गए। मतलब अगर आपको अपने हिसाब से डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करना है, डेटा फ्रेम की अलाइनमेंट्स को चेंज करना है, आपके पास जो चीज वर्टिकली है उसको हॉरिजॉन्टल लाना है और जो हॉरिजॉन्टली उसको वर्टिकली लेकर जाना है, तो उस लिहाज से जो है आप स्टैकिंग काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो और वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। Here we can bring the stack for level 1 on name of the students and the student's name became the raw and the data has been adjusted accordingly। अब यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं जब हमने रन किया हमारे स्टैक लेवल को जिसमें हमने लेवल रखा था 1, तो जो हमारे पास यहाँ पर नेम थे स्टूडेंट्स के और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम बन गए रॉ वाइज और यहाँ पर जो डेटा था वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया उसी के अकॉर्डिंगली। द सेम कैन बी डन एज df अंडरस्कोर स्टैक। अब यहाँ पर यही सेम काम हम 1 को भी देकर कर सकते हैं। 1 का मतलब है लेवल, पहले हमने लेवल पैरामीटर को देके 1 यूज किया था, अब हम यहाँ पर सिर्फ 1 देंगे तो हमारे पास उसी सेम तरीके का रिजल्ट आ जाएगा जैसा हमने यहाँ पर पहले देखा था। Stack on multiple levels of columns. We may sometime need that data where may have to convert multiple level of columns into rows। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि कभी कभार हमें जरूरत होती है हमारे डेटा की, जब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास मल्टी लेवल कॉलम्स को इनटू रॉ, यानी कि रॉ के अंदर। दिस कैन बी डन बाय पासिंग अ लिस्ट ऑफ लेवल्स ऑफ कॉलम्स। ये जो है हम कर पाएंगे पास करके लिस्ट ऑफ लेवल ऑफ कॉलम्स को, यानी कि जो हमारे पास लेवल के कॉलम्स के लेवल्स हैं जैसे लेवल 1 2 3 0 इस तरीके से लेवल्स हैं उनको लिस्ट में पास करके हम ये काम कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए होता है लेवल पैरामीटर जो कि हम यहाँ पर प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके इसको चेक करने के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट df अंडरस्कोर स्टैक, उसके बाद df डॉट स्टैक एंड देन लेवल हमने जो है 1/2 दिया है लिस्ट की फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट की फॉर्म में लेवल, उसके बाद लिस्ट एंड देन 1,2। तो इसके बाद हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो आप यहाँ पर देखते हो इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल चेंज हो गई, यानी कि सेमेस्टर 1 के अंदर नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये सब चीजें आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर स्टैक कर सकते हैं मल्टीपल लेवल ऑफ कॉलम्स को। ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज, there is always a chance of having some missing values in the data and we must be able to control that। अब यहाँ पर हमारे पास हमेशा जो है ये चांस होता है कि हम यहाँ पर किस तरीके से मिसिंग वैल्यूज या फिर डेटा के अंदर जो कि प्रेजेंट है उसको यहाँ पर उस काबिल बना सकते हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकें और यहाँ पर जो है डेटा फ्रेम को देख सकें। स्टैक बाय डिफॉल्ट रिमूव्स द रॉ विद ऑल मिसिंग वैल्यूज। अब यहाँ पर जो स्टैक है बाय डिफॉल्ट वो सभी जितनी भी हमारे पास यहाँ पर रॉस के अंदर मिसिंग वैल्यूज है उनको मिटा देता है, बट स्टिल वी कैन कंट्रोल द बिहेवियर बाय पैरामीटर कॉल्ड ड्रॉप एन। लेकिन फिर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसके बिहेवियर को एक पैरामीटर से जिसको कहा जाता है ड्रॉप एन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम्स। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एग्जाम्पल यानी कि मिसाल को लेंगे पहले कॉलम की, तो हम यहाँ पर देंगे pd.multiindex.from_tuple एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर देने हैं, मान लो हम अपना एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें वेट किलोग्राम, हाइट मीटर और ये हमारे पास डेटा बन गया। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे, तो पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे animals_df, उसके बाद pd.dataframe मेथड एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे दी। अब यहाँ पर जो नन है, नन का मतलब ये है कि आपके पास जो है यहाँ पर ये शो होगा और यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिसिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो है अब कॉलम्स टू कॉलम्स हमने यहाँ पर बराबर रखे हैं और यहाँ पर यही काम हमने किया है। अब करने के बाद हुआ क्या है कि हमारे पास जो है एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर स्टैक हुआ हुआ है और यहाँ पर जो है वो रिमूव नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये आप देख सकते हो वेट किलोग्राम और हाइट मीटर, यानी कि इसका बताने का मतलब ये है कि हमें कॉलम को देखकर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वेट जो है वो किलोग्राम में दे रखा है और आपके पास जो हाइट है वो मीटर में दे रखी है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट कहानी है कि वेट हमारे पास केजी में है और हाइट जो है वो हमारे पास मीटर में है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज, यानी कि किस तरीके से हम मिसिंग वैल्यूज को भी ड्रॉप कर सकते हैं। द डेटा कंटेन्स द नेम ऑफ द एनिमल्स एज इंडेक्स्ड एंड 2 levels of columns। लेट्स स्टैक द डेटा एंड सी द रिजल्ट। अब यहाँ पर हम जो है डेटा कंटेन कर रहे हैं उसके नाम, यानी कि एनिमल्स हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स्ड है उसी हिसाब से, और जो 2 लेवल्स हैं यानी कि हमारे जो कॉलम्स हैं उनके 2 लेवल्स हैं। लेट्स स्टैक द डेटा एंड सी द रिजल्ट। हम क्या करेंगे, स्टैक करेंगे डेटा को और फिर देखेंगे हमारे रिजल्ट को। तो यहाँ पर आप देखो animals_df ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट था पहले डेटा फ्रेम का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा पहला डेटा फ्रेम था और इसका ऑब्जेक्ट था ये animals_df। उसके बाद यहाँ पर हमने इसी ऑब्जेक्ट को यूज किया है एंड देन यहाँ पर हमने दिया है स्टैक, और स्टैक को देने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 और 3 तीन मिसिंग वैल्यूज जो है वो हमारे पास यहाँ पर सामने निकल कर आ रही हैं, यानी कि रेट किलोग्राम यहाँ पर मिसिंग है, डॉग किलोग्राम यहाँ पर मिसिंग है, मीटर हाइट तो प्रेजेंट है 2.8 मीटर लेकिन वेट नहीं है, तो ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आ गई। दिस इज द डिफॉल्ट स्टैक बाय ड्रॉप एन ए विल बी ट्रू। अगर हमारे पास जो डिफॉल्ट स्टैक होगा अगर उसके अंदर जो है ड्रॉप एन ए यहाँ पर ट्रू सेट किया है, जैसे कि आप देख रहे हो ट्रू ड्रॉप एन ए ट्रू, तो ये उन सभी वैल्यूज को ड्रॉप कर देगा जो कि मिसिंग होगी। लेट्स लुक एट द रिजल्ट मेकिंग द पैरामीटर फॉल्स। अब यहाँ पर हमने जब ट्रू रखा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया। जब हम यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जब रिजल्ट हम जो बेसिकली पैरामीटर है जब उसको हम फॉल्स यानी कि जो ड्रॉप एन है अभी हमने ट्रू सेट किया, अगर हम उसको फॉल्स सेट करें तो तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो प्रीवियसली हमने ट्रू सेट किया था, अब हमने यहाँ पर फॉल्स सेट किया, तो यहाँ पर आप देखो animals_df हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्टैक फंक्शन एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक पैरामीटर लिया है जिसका नाम है ड्रॉप एन ए एंड देन उसके बाद हमने जो है इसको सेट कर दिया फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो अब इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज थी और यहाँ पर भी जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 मिसिंग वैल्यूज हैं और 3 जो है आपके पास वैल्यूज फिल्ड है। अब यहाँ पर होगा क्या कि हमारे पास 3 मिसिंग वैल्यूज जो है वो यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 रॉज हैं और 4 रॉज में जो है वो 2 मिसिंग वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर 3 मिसिंग वैल्यूज हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जब फॉल्स सेट किया ड्रॉप एन ए फॉल्स, तो यहाँ पर हमारे पास मिसिंग वैल्यू जो है वो एक और बन गया है। तो यहाँ पर हमें जो है ये हमें कहता है कि वी कैन सी दैट 1 एक्स्ट्रा रॉ हैज बीन फाउंड विद ऑल द वैल्यूज एज नन। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें जो है एक रॉ एक्स्ट्रा मिल गई है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज जो है वो प्रेजेंट है, जो कि है NaN यानी कि नॉट अ नंबर।
दिस रॉ वॉज रिमूव्ड बाय स्टैक बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर ये जो रॉ है वो रिमूव होती है बाय स्टैक, ये जो रॉ है उसको रिमूव किया जाता है बाय स्टैक और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल द मिसिंग वैल्यूज टू। अब इस तरीके से जो है हम यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास है अनस्टैक द स्टैक्ड डेटा फ्रेम। अब यहाँ पर पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम यहाँ पर स्टैकिंग कर रहे थे, अनस्टैकिंग कर रहे थे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अनस्टैक को स्टैक करेंगे, यानी कि जो अनस्टैक डेटा फ्रेम है उसको स्टैक करना सीखेंगे। अनस्टैक द स्टैक्ड डेटा फ्रेम, जो डेटा फ्रेम स्टैक्ड है यानी कि जो जिसकी स्टैकिंग हो रखी है उसको जो है हम यहाँ पर अनस्टैक करना सीखेंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ द स्टैक, ये जो है बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है स्टैकिंग का। हियर वी कैन कन्वर्ट द मल्टी लेवल इंडेक्सेस टू मल्टी लेवल कॉलम्स। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, हम ये कन्वर्ट कर देगा मल्टी लेवल इंडेक्सेस को मल्टी लेवल कॉलम्स में। डिफॉल्ट अनस्टैक, बाय डिफॉल्ट एज अनस्टैक takes the innermost level of column, unstack also takes the innermost level of index। अब यहाँ पर हमारे पास by default जो है stack लेता है innermost level of columns और unstack जो है वो यहाँ पर लेता है innermost layer of index। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो df_stack ऑब्जेक्ट, उसके बाद unstack। यहाँ पर आप देखो unstack फंक्शन हमने यूज किया तो df_stack डॉट unstack फंक्शन एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर आप देख सको ये हमारे पास हो गई unstack है। यानी कि हमने किया क्या है कि हमने हमारे स्टैक्ड डेटा फ्रेम को अनस्टैक करना सीखा है। पहले हम स्टैकिंग सीख रहे थे, अनस्टैकिंग सीख रहे थे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो है वो हमारा स्टैक डेटा फ्रेम था उसके अंदर हमने अनस्टैकिंग करना सीखा है। Here we can see that the innermost index for the df_stack in above example। जैसा कि हमने देखा कि innermost index जो है वो हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल में देखा था। नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच इज नाउ द कॉलम ऑफ द डेटा फ्रेम। अब जो हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम थे अब वो यहाँ पर बन चुके हैं कॉलम डेटा फ्रेम के। कन्वर्ट अदर इंडेक्स लेवल्स ऑफ कॉलम, वी कैन प्रोवाइड लेवल एज पैरामीटर टू स्पेसिफाई विच लेवल ऑफ इंडेक्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड टू कॉलम। अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोवाइड कर रहा है लेवल को, यानी कि जो पैरामीटर हमारे पास वो स्पेसिफाई कर रहा है लेवल ऑफ इंडेक्स को, जो कि हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया हमने कॉलम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे जो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है df_stack और यहाँ पर हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट df_stack लेवल है हमारे पास यहाँ पर 0, यानी कि हमने स्टार्टिंग वाला जो यहाँ पर लेवल है वो दे रखा है और लेवल 0 था, हमारे कॉलम का नाम था नेम जिसका लेवल 0 था। df_stack उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से भी दे सकते हैं 0, जैसा कि हमने पहले दिया था। यानी कि आप जो है दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो, आप पैरामीटर मेंशन करके भी कर सकते हो और आप जो है बगैर पैरामीटर मेंशन करे भी आप ये काम कर सकते हो। तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। अब यहाँ जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये मैंने अनस्टैकिंग की है। अब अनस्टैकिंग की है लेवल 1 की, यानी कि आप जो यहाँ पर नंबर देख रहे हो 1, इसका मतलब है लेवल 1। ये जो लेवल 1 है इसकी मैंने अनस्टैकिंग की यानी कि अनस्टैक किया है मैंने। तो अनस्टैक करने से फर्क क्या पड़ा कि आपके पास 2 सेमेस्टर्स थे वो अलग अलग हो गए उनके सब्जेक्ट्स वाइज, और 2 बच्चे थे वो अलग अलग हो गए उनके नेम वाइज। तो यहाँ पर आप देखो सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, इसी तरीके से सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, उनके नंबर अरुण के नंबर यहाँ पर आप देखो सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी तरीके से वरुण के नंबर सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद अनस्टैक मल्टीपल इंडेक्सेस, यहाँ पर आप देखो वी कैन अनस्टैक मल्टीपल इंडेक्सेस ऑल्सो बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट टू लेवल पैरामीटर। अब यहाँ पर हम जो है वो अनस्टैक करेंगे मल्टीपल इंडेक्सेस को प्रोवाइड करके एक लिस्ट के अंदर लेवल पैरामीटर को यूज करके। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हमारे पास अब देखो कि एक ऑब्जेक्ट है इसका नाम है df_stack, उसके बाद मैंने अनस्टैक फंक्शन यूज किया एंड उसके बाद मैंने लेवल जो है वो यहाँ पर दिया एज अ पैरामीटर और यहाँ पर मैंने लिस्ट के अंदर पास कर दिया 1,2, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 मैंने यहाँ पर लिस्ट किया। यानी कि 2 लेवल्स अगर आपको देने हैं एक डेटा फ्रेम के लिए तो आपको लिस्ट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंगल देना है तो आप जो है वो डायरेक्टली दे सकते हो। अगर आपने 2 जो है वो ऐसे ही दे दिए लेवल के अंदर 1,2 करके तो आपके पास एरर आ जाएगा। और df_stack डॉट अनस्टैक यहाँ पर लिस्ट आ गई 1,2, देन हमारे पास जो है रिजल्ट यहाँ पर आ गया। उसके बाद आता है ये, यहाँ पर देखो अब सेम कहानी जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस की, df_stack डॉट अनस्टैक, यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में जो है हमने दे दी है यहाँ पर अनस्टैक को, तो 1,2 ये हमारे पास जो है यहाँ पर आगे
कॉन्सेप्ट इसके। अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है इस डेटा फ्रेम के अंदर कि आप यहाँ पर देखो हमने जो है दिए हैं नेम। अब यहाँ पर आप देखो नेम अरुण, नेम वर्म, यानी कि ये जो आपके पास बीच में दो अलग अलग डेटा फ्रेम्स हैं ये हमें बताना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देखो ये जो पहला वाला अरुण है इसके सब्जेक्ट्स आ गए मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स। यहाँ पर आप देखो केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, ये इसके सब्जेक्ट आ गए। सेकंड वाला जो डेटा फ्रेम है उसमें आप देखो वरुण के सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। अब कॉलम, अब यहाँ पर आप देखो जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास कॉलम में तब्दील हो गए और जो हमारे पास नाम थे वो भी हमारे पास यहाँ पर कॉलम में आ गए, यानी कि हमने स्टैकिंग की। आप देखो नेम अरुण केमिस्ट्री, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो वरुण केमिस्ट्री, इस तरीके से हमने स्टैकिंग की। यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास कॉलम से पहले हमारे पास ये वैल्यूज थी केमिस्ट्री, मैथ, सब फिजिक्स, ये सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स में वैल्यूज थी, लेकिन अब आप यहाँ पर देखो हमने इसको कॉलम बना दिया और यहाँ पर ये कॉलम बन गया है। अब यहाँ पर होगा क्या हमारे पास, अब देखो जो हमारे पास यहाँ पर रॉस थी उन रॉस की इंडेक्सिंग पे हमारे पास जो है यहाँ पर कॉलम्स आ चुके हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, 3 और 4। अब यहाँ पर आप देखो सेमेस्टर 1 में अरुण के मार्क्स केमिस्ट्री में कितने थे 62, इसी तरीके से सेमेस्टर 1 में अरुण के मार्क्स मैथ में कितने थे 60, सेमेस्टर 1 में अरुण के मार्क्स फिजिक्स में कितने थे 63। इसी तरीके से आपके पास सेमेस्टर 1 में वरुण के मार्क्स केमिस्ट्री में कितने थे 65, इसी तरीके से सेमेस्टर 1 में वरुण के मार्क्स मैथ में कितने थे 58, सेमेस्टर 1 में वरुण के मार्क्स फिजिक्स में कितने थे 66। तो ये है हमारे पास इसका कंप्लीट फंडा, ये इस तरीके से जो है इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। This is all about converting columns to rows and rows to columns by stack। अब यहाँ पर stack मेथड से करा क्या हमने कि यहाँ पर हमने जो है कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टैक और अनस्टैक फंक्शन रिस्पेक्टिवली एंड वर्किंग विद मल्टी लेवल रोज एंड कॉलम्स। और उसके बाद हमने काम किया मल्टी लेवल रोज के साथ और कॉलम्स के साथ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। और दोस्तों जुपिटर नोटबुक में हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हमने थ्योरेटिकली समझे हैं इस रीशेपिंग के, तो दोस्तों उनको भी यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और दोस्तों प्रैक्टिकली ग्लास लेके देखेंगे कि हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करनी है हमारी लाइब्रेरी जो कि है पांडा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक नया सेल जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें अपनी डेटा फाइल को लोड करना है, तो यहाँ पर लोड करके उसे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे डीएफ एंड देन उसके बाद हम देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एक मेथड जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर रीड अंडरस्कोर सीएसवी। तो यहाँ पर हम देंगे pd.read अंडरस्कोर सीएसवी। अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर सीएसवी डेटा है, तो लेकिन आपके पास यहाँ पर एक्सेल हो, जेसोन हो, कोई भी आपको डेटा फाइल हो, सिर्फ इस जगह पे जहां पर मैंने सीएसवी लिख रखा है वहां पे वो डेटा फाइल का नाम आ जाएगा जो कि आप यहाँ पर जिस एक्सटेंशन के साथ लोड करना चाह रहे हो। तो मेरे पास एक सीएसवी फाइल है जिसका नाम है students.csv। तो यहाँ पर जो है मैं उसको लोड करूंगा एंड देन उसके बाद मैं जो है वो यहाँ पर दूंगा हेडर। तो हेडर जो है मैं यहाँ पर हेडर वैल्यूज दे दूंगा 0, 1 एंड 2। सिमिलरली यहाँ पर जो है लिस्ट की फॉर्म में मुझे हेडर्स को प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद मैंने यार पैरामीटर लेना है जो कि है इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल एंड इसके अंदर मुझे जो है यहाँ पर 0 को सेट करना है, यानी कि इंडेक्सिंग वैल्यूज को सेट करना है। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है वो हो गई है। अब हम अपने डेटा सेट या फिर डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ हेड मेथड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें आ जाएगा हेड मेथड एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे पास जो नाम थे वो यहाँ पर कॉलम्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो सब्जेक्ट से वो भी कॉलम की तरह और सेमेस्टर 1 के मार्क्स, सेमेस्टर 2 के मार्क्स। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से डेटा फ्रेम जो है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर से अगर मान लो कि मैं इन दोनों चीजों को रिमूव कर देता तब मेरे पास जो है रिजल्ट किस तरीके का आता। मान लो कि मैं जो है इनको बगैर रिमूव के लोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ pd.read अंडरस्कोर csv एंड देन उसके बाद मेरे डेटा फाइल का नाम जो कि है students.csv। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, उसके बाद अभी हम करेंगे यहाँ पर डेटा को लोड। तो यहाँ पर हम देंगे एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो ये हमने जो है बगैर हेडर के और बगैर इंडेक्स कॉलम से जो है यहाँ पर लोड किया। तो यहाँ पर आप देखो इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास नेम्स जो है वो कुछ इस तरीके से इनके यहाँ पर स्टैक्स हो रखे हैं। यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट्स को, यहाँ पर आप देख लो सेमेस्टर 1 के मार्क्स एंड सेमेस्टर 2 के मार्क्स। अब हमें फर्दर जो है यहाँ पर क्या करना है, अब हमें कुछ और चीजों को देखना और यहाँ पर स्टैकिंग सीखनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद हम लेंगे स्टैक फंक्शन को एंड देन
उसके बाद हम करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो स्टैकिंग है वो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो गई है। यहाँ पर आप देखो नेम जो कि हमारे कॉलम का नाम और इसका लेवल क्या है, लेवल है 0। सिमिलरली दूसरे नाम का लेवल है 1, तीसरे का 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आपके पास पूरे जो जितने भी लेवल्स होंगे टोटल वो आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो लेवल 1 के ऊपर फोकस करो तो लेवल 1 में कॉलम का नाम है नेम और जो आपके पास यहाँ पर नेम है स्टूडेंट का वो है एडनोफी विल्सन के। सिमिलरली सब्जेक्ट है फिजिक्स, सेमेस्टर 1 के मार्क्स है 17 और सेमेस्टर 2 के मार्क्स है 27। सिमिलरली आपके पास और सारे जो है यहाँ पर लेवल्स देखने को मिले, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। एंड आपके पास ऐसे जा रहा है, आपके पास कितने लेवल्स है, 14 लेवल्स है। तो 14 लेवल्स तक जो है हमने यहाँ पर स्टैकिंग की है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर स्टैकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फर्दर चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट को जो कि होगा हमारे पास df.stack। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टैक, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर स्टैक को। तो यहाँ पर हम लेंगे df.stack, उसके बाद हमने इसको स्टोर करवाया है और यहाँ पर लेवल मेंशन करेंगे कि लेवल पैरामीटर को हमें प्रोवाइड करना है और लेवल हमें देना है 1। अब यहाँ पर आप देखो कि लेवल 1 का यहाँ पर जो है कौन सा वाला है, ये वाला आप देख रहे हो। ये जो हमारे पास पूरी वैल्यूज है ये है लेवल 1 के लिए। ये आप देख सकते हो कि ये लेवल 1 है और इसी की डिटेल्स हमारे सामने निकल के आएगी और हमने इस बार जो है लेवल मेंशन किया है। हम अभी हम करेंगे यहाँ पर एंटर को, तो हमारा सेल जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस ऑब्जेक्ट में हमने इसको स्टोर करवाया जिसका नाम है df_stack, उसको जो है अभी हमें देना है। देन शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इस बार हमारे पास जो है ये हो चुका, क्योंकि जब हमने यहाँ पर लेवल 1 दिया था तो हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया था एरर, लेकिन अब हमने यहाँ पर दिया 0 तो हमारे पास आप देख रहे हो कोई भी एरर जो है वो यहाँ पर सामने देखने को नहीं मिल रहा है। शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये है हमारे पास सारे लेवल जो कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 1 देंगे तो हमारे पास यहाँ पर आप देखो फिर से एरर आना शुरू हो गया। तो 0 पे जो है हमारे पास कोई भी एरर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर बगैर जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स, अगर मान लो मैं लेवल्स के साथ भी इसको दूं तब भी हमारे पास जो है यहाँ पर ये नहीं होगा। तो आप देख रहे हो लेवल में मैंने दिया है 0। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर फर्दर चीज देखते हैं और कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर लेवल्स के साथ काम कर लिया, लेवल पैरामीटर के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है यहाँ पर मान लो मैं देता हूँ df एंड उसके बाद मैं देता हूँ स्टैक। तो यहाँ पर मैं देता हूँ df.stack। अब हम यहाँ पर जो है वो देंगे 1 को एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे ही मैंने 1 दिया है, देख रहे हो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। टू मेनी लेवल्स, इंडेक्स हैज ओनली 1 लेवल नॉट 2। तो हमारे पास सिर्फ एक जो है लेवल यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर से जो है मैं इसको देता हूँ 0, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन जो है आप देख रहे हो यहाँ पर हो चुकी है। सिमिलरली अब यहाँ पर हम कुछ और चीजों को देखेंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर से जो है हम लाइब्रेरी सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, उसमें से डेटा उठाएंगे। तो यहाँ पर हम सीबोर्न को इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारे पास बिल्ट इन डेटा सेट हो, तो उस तरीके से जो है हम यहाँ पर सारा काम कर पाए। हम यहाँ पर करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, तो हमारे पास सीबोर्न लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट हो रही है। जब तक ये इंपोर्ट होगी तो हम यहाँ पर देंगे, हम यहाँ पर लोड करेंगे एक डेटा सेट को। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम देंगे df_1 एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देंगे sns.load_dataset। उसके बाद हम देंगे टाइटैनिक। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है टाइटैनिक, उसको हम यहाँ पर देंगे और फिर हम जो है उसको यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड्स देखेंगे, उसके लिए हेड मेथड एंड देन रिमूव करेंगे एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास सीबोर्न लाइब्रेरी के अंदर जो बिल्ट इन डेटा सेट है वो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। और अब इसके अंदर से जो है हम यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि एक फाइल के अंदर जो है हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट df_stack एंड उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर स्टैक को। यहाँ पर हम देंगे स्टैक एंड देन हम यहाँ पर लेवल प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टैक का लेवल हम दे देंगे यहाँ पर लेवल एंड लेवल के अंदर हम देंगे यहाँ पर 1/2 का। उसके बाद एंटर एंड देन हम यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम इसको शुरुआत से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारे पास जो यहाँ पर कोई एरर है वो यहाँ पर शो ना हो। तो यहाँ से जो हम इसको शुरुआत से करते हैं और फिर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर से जो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो है ये रिजल्ट हमारे पास जो है सामने शो हो रहा है। तो यहाँ से जो है हम देंगे df_1 और इसके अंदर जो है हम दे देंगे 1,2 शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया फिर से मेरे पास जो है यहाँ पर एरर्स आना शुरू हो गए। तो यहाँ से जो है मैं इसको अगर 0 करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे पास ये जो लेवल्स हैं वो सारे निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 0 देने पर कोई भी एरर जो है वो प्रोवाइड हमें नहीं हो रहा है।
उसके बाद अभी हम यहाँ पर फर्दर चीज़ों को भी देखेंगे और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से जो है अब हम ड्रॉप एन के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज, अब जैसे मान लो कि मैंने जो है यहाँ पर देता हूँ df1 डॉट इज एन है, यहाँ पर मैं देता हूँ इज एन है। उसके बाद तो यहाँ पर से आप देखो मेरे पास ज़्यादातर जो है फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप ओके, अब आप देखो ज़्यादातर हमारे पास जो है यहाँ पर वैल्यूज फॉल्स आ रही हैं। ट्रू जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हैं। तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप एन फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके साथ जो है हम यहाँ पर काम करेंगे। तो अभी हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले बनाना है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर से जो है हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को लोड करेंगे df1 डॉट हेड एंड देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है। ये डेक वाले कॉलम में आप देखो हमारे पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें जो है सबसे पहले लेना है यहाँ पर df_1 जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टैक करना है। तो यहाँ पर हम देंगे स्टैक एंड देन उसके बाद हमें लेना है ड्रॉप एन पैरामीटर को। यहाँ पर हम लेंगे ड्रॉप एन पैरामीटर। उसके बाद हमें ट्रू सेट करना है। ट्रू सेट करने के बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम्स यानी कि जो आप जहाँ जहाँ आप देख रहे हो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यूज है वो ट्रू शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो मिसिंग वैल्यूज प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब हमें अनस्टैकिंग भी करनी पड़ती है। तो अनस्टैकिंग के लिए सिंपली पुट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है df.stack। उसके बाद हमें करना है अनस्टैक। तो यहाँ पर हम देंगे अनस्टैक। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जब हमने अनस्टैक किया तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से हम जो है फर्दर चीज भी देख सकते हैं। और यहाँ पर अनस्टैक में 0 लेवल सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देंगे df_1 डॉट अनस्टैक। यहाँ पर मैं देता हूँ अनस्टैक एंड देन उसके बाद लेवल सेट टू बी 0, शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास आ गया इसका, ये इंडेक्सिंग वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। यानी कि 0 इंडेक्सिंग वैल्यू पे 0 सर्वाइव, यानी कि 0 लोगों ने जो है वो सर्वाइव किया। 1 पे 1 ने सर्वाइव किया, 2 पे 1 ने सर्वाइव किया। ये इंडेक्सिंग वैल्यूज है। ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ये इंडेक्सिंग वैल्यू है, जो राइट साइड पे देख रहे हो वो वैल्यूज है कि कितने लोगों ने, यानी कि वो उन लोगों का काउंट से कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया है शिप के अंदर। तो ये है हमारे पास इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है फर्दर चीज देखते हैं और यहाँ पर से जो है अब हम कुछ और चीजों को देखेंगे। तो यहाँ से हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट उसी सेम तरीके से और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे स्टैक डॉट अनस्टैक। यहाँ पर हम देंगे अनस्टैक। उसके बाद हमें करना है 1, शिफ्ट प्लस एंटर। यहाँ पर आप देखो ये रिजल्ट है हमारे सामने आ रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अनस्टैक के अंदर लेवल की। अब दोस्तों यहाँ पर लेवल पैरामीटर के साथ जो है हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखो हमने कोई भी लेवल जो है वो नहीं दिया, लेकिन अगर मान लो कि मैं यहाँ पर देता लेवल, तो यहाँ पर हम देते हैं लेवल उसके बाद 1। तो यहाँ पर आप देखो कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेम रिजल्ट हमारे पास आया। तो यही काम हम करने वाले हैं अभी लेवल 0 के साथ। तो यहाँ पर जो है मैं उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि df_stack को दूंगा एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लेना है यहाँ पर अनस्टैक को। तो अनस्टैक फंक्शन लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अनस्टैक एंड देन अनस्टैक लिखने के बाद सिंपली पुट मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना है लेवल पैरामीटर को और उसके बाद 0 एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पर लेवल 0 दिया तो मेरे पास यहाँ पर जो भी इंडेक्सिंग वैल्यूज थी, यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर जो कॉलम्स में यानी कि जो मेरे पास रॉज में जो वैल्यू शो हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं कॉलम्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि कॉलम की इंडेक्सिंग वैल्यूज जो है ये मेरे पास यहाँ पर बन गई है। यानी कि जो इंडेक्सिंग वैल्यूज थी मेरे पास वो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स बन गई है। यानी कि जो मेरे पास पहले रॉस थी वो कॉलम्स बन गई है और जो कॉलम्स थे वो रॉस बन गई है। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हो पहले इंडेक्सिंग वैल्यूज जो थी वो मेरे पास यहाँ पर आ रही थी, यानी कि रॉस पे इंडेक्सिंग वैल्यूज आ रही थी। यहाँ पर आप देखो तो 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यूज ये आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो मेरे पास ये जो कॉलम्स थे, पहले मेरे पास कॉलम्स थे सर्वाइव, पी क्लास, सेक्स, एज, सिबलिंग, एसपी, पार्च और फियर। इसी तरीके से यहाँ पर पहले मेरे पास जो कॉलम्स के अंदर जो मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स थे वो मेरे पास यहाँ पर अब बन गई है रॉस, और जो इंडेक्सिंग वैल्यूज थी जो कि यहाँ पर मेरे पास रॉस में थी वो बन गए हैं कॉलम। यानी कि आप यहाँ पर देखो जो मेरे पास रॉस में इंडेक्सिंग वैल्यूज थी
वो कॉलम्स पे आ चुकी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम नेम्स थे वो मेरे पास यहाँ पर इंडेक्सिंग आ चुकी है, यानी कि जो इंडेक्सिंग वैल्यूज है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो ये कहानी है हमारे पास लेवल 0 की। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि लेवल 1 और लेवल 0 के अंदर क्या डिफरेंस है और हमने क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर सीख ली हैं। अब हम यहाँ पर फर्दर जो है बात करेंगे और कुछ और चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देंगे ऑब्जेक्ट को df_stack एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे अनस्टैक को, अनस्टैक इज इक्वल टू 1, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास रिजल्ट आया है कुछ इस तरीके का। तो डिफरेंस आप यहाँ पर ये देखो कि जब हमने लेवल 1 दिया तो हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जैसा डेटा फ्रेम था वैसा आ गया। लेकिन जब हमने लेवल 0 दिया तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो मेरे पास यहाँ पर कॉलम्स थे वो रॉस बन गई और जो रॉस थी वो कॉलम्स बन गई, यानी कि हमारे पास जो है यहाँ पर उल्टा हो गया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सारी चीजों को देख सकते हैं और यहाँ पर सारी चीजों को जो है वो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप सारी चीजों को देख रहे हो और यहाँ पर सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर समझ सकते हो। तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम को बनाना है और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर सारे कामों को कर पाएंगे। तो ये तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसके साथ काम कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और चीजों को देखेंगे और कुछ और चीजों को जो है वो यहाँ पर समझेंगे और अनस्टैक करेंगे एक या फिर एक से ज्यादा चीजों को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें देना है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df_stack। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर अनस्टैक मेथड को, यहाँ पर मैं दूंगा अनस्टैक फंक्शन। उसके बाद हमें सिंपली पुट क्या करना है, हमें जो यहाँ पर देने हैं लिस्ट की फॉर्म में उनमें नंबर्स, शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम वेट करते हैं। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हो कि हमें दिया है वैल्यू एरर, 2 इज नॉट इन लिस्ट, यानी कि 2 जो है वो हमारे पास लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर 1 दूं तो ये मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया, अगर मैं 0 दूंगा तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 0 दिया तब भी मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो गई। तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो भी हम लेवल्स प्रोवाइड करेंगे वो लेवल्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब ये कह रहा है 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो है इसने हमारे पास यहाँ पर दिया 2 का, इसने इसलिए नहीं कहा प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो यहाँ पर सर्वाइव वाला कॉलम है इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो है इसने हमें यहाँ पर डिनाई कर दिया, एरर दे दिया। अब हम यहाँ पर कुछ और चीजें जो है वो यहाँ पर देख ली हमने और यहाँ पर सारी चीजों को जो है हमने अनस्टैकिंग जो है वो यहाँ पर सीख ली। तो ये हमारे पास थे कॉन्सेप्ट अनस्टैकिंग के और इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस अनस्टैकिंग को देख लिया और इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी आपको डाउट्स होंगे, आई होप वो सारे क्लियर हो गए।